फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ऐसे नंबर्स देखे थे जो परफेक्ट क्यूब होते हैं। पर आप अगर देखें तो 1 का क्यूब हमने देखा था कि ये 1 होता है। अगर 2 का क्यूब देखें तो ये 8 होता है। 3 का क्यूब देखें तो ये 27 होता है। मतलब अगर हमें 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका घनमूल क्या हो जाता है 3। अगर 8 का हम घनमूल निकालें तो ये 2 मिल जाएगा। अगर हम 64 का घनमूल निकालें तो ये हमें 4 मिल जाएगा। पर इनके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो 9, 10, 11 ऐसे करते करते 26 तक के बहुत सारे नंबर्स हैं। यहाँ भी आप देखें तो 28, 29 ऐसे करते करते 63, 62 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर हमें इस तरह के नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना हो, घनमूल फाइंड करना हो, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, तो हम उनका क्यूब रूट या घनमूल कैसे फाइंड करेंगे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे अगर हम कोई एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लें, अगर हमने ले लिया ये, सपोज हमने इस 10 को कंसीडर कर लिया और इस 10 का हमें घनमूल फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे बताइए। तो ऐसा जब होता है तब हमें ये देखना होता है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ही कहा था कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स के क्यूब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं। 6 का क्यूब देखिए तो ये 216 होता है। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब अगर आप निकाले तो ये आपको मिल जाएगा। नंबर्स के क्यूब आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अगर हमें 10 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो आप ये देखिए कि 10 किस नंबर के पास में है। तो यहाँ से आपको देखना है क्यूब वैल्यूज में, तो 10 सबसे करीब किसके है, 8 के। 27 से वो दूर हो जाएगा, तो 8 के वो पास में है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 8 + 2। ओके, इस तरह से हम इसको कंसीडर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस को प्लस एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। ये स्टेप ध्यान से समझिएगा। 8 यहाँ पर है तो 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल होता है 2। तो 8 का घनमूल करके यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आता है यहाँ पर 2, इसका हमें घनमूल करना है। तो इसका घनमूल कैसे करेंगे, देखिए आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म लिखना है और न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू लिख लेनी है, इसको एज इट इज एज इट इज इस वैल्यू को यहाँ पर उतार दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 × स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए ये नंबर का स्क्वायर यहाँ पर करना है, ये हमेशा 3 ही रहेगा, चाहे आप कोई भी केस ले लीजिए, और यहाँ पर इसी नंबर को एज इट इज उतार देना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2 प्लस, यहाँ से 1 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/6। 1/6 को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.16। तो इसका हमें क्यूब रूट क्या मिल गया, 10 का क्यूब रूट मिल गया 2.16। एक बार आप करके देखिए कैलकुलेटर में। ओके, तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपको 2.15 समथिंग मिलेगा, जिसको आप 2.16 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा मुझे बताइए। ये किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर लिया, अगर मान लीजिए यहीं पर आ जाता है 26, ठीक है, और इस 26 का हमें क्यूब रूट करना होता है। तो 26 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो 26 किसके नजदीक है, ये देखिए, तो हम पाएंगे कि ये सबसे नजदीक किसके है, 27 के।
तो 27 के नजदीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस 1। ओके, अगर माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा। तो इसको हमने लिख लिया 27 माइनस 1। अब इस 27 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 27 का घनमूल हो जाएगा 3 माइनस, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म लेते हैं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या नंबर लेते हैं, जो यहाँ पर होता है एज इट इज उसको उतार देते हैं, और यहाँ पर ये जो नंबर होता है इसका स्क्वायर करके लिखते हैं। तो ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ से ये हो गया 3 माइनस 1 अपॉन 27, दिस 3 माइनस 1 अपॉन 27। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.03। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.97। तो यहां से इसका क्यूब रूट 26 का क्यूब रूट हमें क्या मिल गया, 2.97, और ये रिजल्ट है। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज करके इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान आपको बस यहीं पर देना है कि कैसे आपको इसको तोड़ना है, और उसके बाद आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए हमें कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, सपोज हमें मिल रहा है 205 और 205 का हमें क्यूब रूट करना है। तो इस 205 का हम क्यूब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए या घनमूल फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि इस किसके पास है, तो 205 ये सबसे नजदीक किसके है, 216 के। 125 से तो ये दूर है, तो 216 के करीब है, तो हम इसको लिख लेंगे 216 माइनस 11। 216 माइनस 11 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 205। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 216 का क्यूब रूट करेंगे, घनमूल करेंगे, तो इसका तो घनमूल हमें मिल गया 6। ओके, अब इस 11 पे आइए। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर 3 होता है और न्यूमरेटर में इसको उतार देते हैं, तो हमने इसको उतार दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसका स्क्वायर करके, तो ये आ गया इस तरह से। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 6 माइनस 11 अपॉन 3 इंटू 36, तो 6 माइनस दिस इज 11 अपॉन 108। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, दिस इज 0.1, ठीक है। तो 0.1 कुछ आएगा, तो मैं अगर 0.1 ही लूँ अभी, क्योंकि हमें एग्जाम में तो इसी तरह से सॉल्व करना होता है बिना कैलकुलेटर यूज करे, तो ये आपको मिल जाएगा 5.9, ठीक है। और 5.9 हमें यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स में मिलेंगे आपको, आप कैलकुलेटर से करिए। तो 5.9 हमें क्यूब रूट मिल रहा है 205 का, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सपोज हमें मिल रहा है घनमूल और 736 इसका क्यूब रूट हमें करना है। तो 736 किसके पास है, देखिए, तो ये 1000 से तो काफी दूर है,
729 मतलब 9 का स्क्वायर करने 9 का क्यूब करने से जो हमें मिलता है उसके ये पास में है। तो 729, तो 736 को आप कैसे लिख सकते हैं? 729 प्लस 7। ओके, 729 में अगर आप 7 ऐड कर दे तो आपको 736 मिलता है। तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस है मतलब यहाँ पर प्लस ही आएगा और नीचे में यहाँ पर तो 3 आता ही है। ये जो जो पता है वो हम लिख लेते हैं। 729 का घनमूल करिए। 729 का घनमूल मिलता है 9, तो यहाँ पर आ गया 9। यहाँ पर जो आएगा उसी का स्क्वायर करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? तो जो नंबर यहाँ होता है एज इट इज वो मिल जाता है। तो ये हो गया 9 प्लस 7/243। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.02। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.02 मिल रहा है। आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 9.02। मतलब 736 का क्यूब रूट आपको क्या मिल गया? 9.02। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे आसानी से हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट नंबर ना हो, फिर भी हम कितनी आसानी से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट, अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, तो आप वो मेथड भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक दो और एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, हमें मिल रहा है क्यूब रूट ऑफ 1125। अब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें ये देखना है कि ये नंबर को किसके पास है। तो ये 1125 है, यहाँ पर आया है 1000, तो ये इसके पास है। पर इसके आगे भी हम लिखते हैं, अगर हम 11 का क्यूब करते हैं तो ये आपको मिलता है 1331। अगर 12 का क्यूब करते हैं तो ये आपको मिलता है 1732। तो 12 का क्यूब मिलता है 1728। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1125 है, तो ये पास में है किसके? 1331 के कि 1000 के? बताइए। तो ये पास में आएगा आपके 1000 के। तो इसको हमने लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 1000 प्लस 125। ओके, 1000 प्लस 125 हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर आते हैं तो ये मिल जाएगा 3 और यहाँ पर इसका क्यूब रूट करके लिखते हैं तो इसका क्यूब रूट आ गया 10। यहाँ पर इस नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर दैट मीन्स हम इसको लिख लेते हैं 100। ठीक है, या इसको एक स्टेप और मैं आगे करती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 125 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है, 25 से कैंसिल कीजिए तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100। ठीक है, तो यहां से ये आपको मिल जाएगा 10 प्लस 5 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा दिस 0.12 चौक 48, 12 एकम 12, 0.41। एडअप कर दीजिए तो ये आ गया आपका 10.41 और 10.41 हमें रिजल्ट मिल गया किसका? इस 1125 के क्यूब रूट का। क्यूब रूट ऑफ 1125 इज इक्वल टू 10.41। ठीक है, तो इस तरह से आप किसको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है 1700। अब इस 1700 का क्यूब रूट हमें करना है, तो आसानी से हम बताएंगे कि ये 1728 के पास में है, तो इसको हमने लिख लिया 1728 माइनस 28। ठीक है, 1728 में से अगर 28 माइनस करेंगे तभी 1700 मिलेगा, तो कन्वर्ट करके इस फॉर्म पे हमने इसको लिख लिया। अब ये आ गया इस तरह से। अब 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, तो इसका घनमूल यहाँ से देखिए 12 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ गया 12। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में तो 3 का मल्टीप्लाई आता है, और यहाँ पर आ गया 28, और यहाँ पर आता है इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है, इसको अगर हमने लिख लिया 12 इंटू 12। ओके, 2 से कैंसिल कीजिए, 14 दूनी 28, और ये 6 टाइम्स, फिर ये 7 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से ये मिल गया 12 माइनस 7 अपॉन ये हो गया 3, 3 3 ज़ा 9, और 12 इंटू 9 दिस इज 108। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 माइनस 0.06। ओके, तो 0.06 हमें मिल रहा है 7 अपॉन 108। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 11.94, और 11.94 हमें रिजल्ट मिल गया 1700 के घनमूल का। तो अगर 1700 का घनमूल करेंगे तो हमें 11.94 यहाँ पर मिलेगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको कुछ भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है। बस आपको ये फंडा याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मिल रहा है क्यूब रूट, और यहाँ पर कोई नंबर मिल रहा है जो एक परफेक्ट क्यूब है, तो मैं यहाँ पर इसको ए का क्यूब के फॉर्म पे लिख रही हूँ, और यहाँ पर कोई रिमाइंडर बच रहा है x। ठीक है, तो ये अगर a का क्यूब है तो सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इसका घनमूल करिए, ये आ गया a। ठीक है, और ये प्लस माइनस साइन के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस के टाइम पे हम माइनस लेते हैं, प्लस के टाइम पे हम प्लस लेते हैं। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ जो नंबर होगा उसी का स्क्वायर। तो ये एक कंडीशन आप याद रख सकते हैं, जो आपको हर एक क्वेश्चन में लगानी है और सॉल्व करनी है। आपको एक दिन इसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे आपका हाथ सेट होगा, आपका दिमाग सेट होगा, आपको इसको करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगने वाला। ओके, तो इस तरह से हम नॉन परफेक्ट नंबर के घनमूल फाइंड कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें डेसिमल नंबर मिलता है तो डेसिमल नंबर के क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।